डाटा है जिसमें x वैल्यूज आर -2, -1, 0, 1 2 3 4 2 3 4. These all are x values and y values are 2 -0.25, 0 -0.25 to 15.75 and last one is 56. ठीक है, so you have to find the maxima and minimum. अगर किसी फंक्शन में दोनों भी हो सकते हैं तो हम देखते हैं कि p की अगर दो वैल्यूज आ जाए तो दोनों पे चेक करेंगे कि मैक्सिमा या मिनिमा है. तो डिफरेंस टेबल सबसे पहले बनाते हैं. इसमें वी हैव डेल्टा y, डेल्टा 2y, डेल्टा 3y, डेल्टा 4y, थ्री तक ही जाइए. ओके, डेल्टा y -0.25 -2 -2.25. This is like 0.25 plus 2.5 -0.25 2 plus 2.25 15 13.75 and 56 minus 15 41 41 40.25. ठीक है. डेल्टा टू y 0.25 you get 2.50 minus 0 2.50 दोनों पॉजिटिव बन रहे हैं. 2.25 ठीक है. 13 minus 2 11.50 40 minus 13 3 minus 2.50 11 minus 2 9 and 15.00 5 इतना ही चाहिए हमें. ठीक है. Now let us put it here. Half delta 3 y naught. ये वाली वैल्यूज लेंगे हम. -2.5 half into -2.5 into p square plus delta 2 y naught. 2.5 minus 2.5 p plus delta y naught -2.25 minus 2.5 by 2 plus -2.5 by 3 equal to 0. 2.5 by 2 1.25 minus 1.25 p square. 2.5 minus 2.5 plus 5p और ये इसको सॉल्व करो क्या आ रहा है. -2.5 2 -,
-4.33 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करने क्या होता है क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो p के लिए हम सॉल्व करेंगे। p इक्वल टू माइनस b का मतलब क्या होगा 5 -5 होगा ना। हाँ, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 4 इंटू a is minus 1.25, c is minus 4.33 divided by 2 into -1. minus 1.25. ठीक है, so this becomes like -5 plus minus (1.83 divided by -2.5). P equal to 1.268, comma (2.73). अच्छा सर, दो वैल्यू निकालेंगे, एक प्लस से निकालेंगे, माइनस से निकालेंगे। तो नहीं तो गलत आ रहा है, रुको 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 रुको। 3 में माइनस, हमारा टेबल ही कुछ गलत बना है। ओहो, गड़बड़ हो गई यहाँ पे। ये यहाँ पे -0.5 आना है। ठीक है, तो -0.5 ये बन जाता -3। ये टेबल गलत हो गया, रुको रुको। ये हो जाता -3, ये हो जाता है +3, 11 - 2 9 और 26। बाकी सब ठीक है, बट ये गड़बड़ हो गई। तो इससे जो है थ्री वाली वैल्यू यहाँ पे है, सारा दोबारा कर रहा हूँ मैं। हाफ
-3 p स्क्वायर प्लस 2.5 माइनस -3 p प्लस -2.25 माइनस 2.5/2 माइनस 3/3 माइनस 1.5 p स्क्वायर प्लस माइनस, ये भी माइनस ही आ रहा है, ये प्लस हो रहा है, प्लस 4.5 p माइनस 2.25 माइनस 1.25 कितना बन गया? माइनस 3.5 माइनस 1 माइनस 4.5 बन गया ये। माइनस 2.25 माइनस 2.5/2 माइनस 3/3 ठीक है, सही है। यस सर। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको जो है वी कैन राइट इट, if I divide this by 1.5 so I will get minus p square plus 3p minus 3 equal to 0। अच्छा, यहाँ पे 1.5 से डिवाइड किया, ठीक है। और I can write it as p square minus 3p plus 3 equal to 0। ये p की वैल्यू हो जाएगी p equal to 3 plus minus square root of 9 minus 4 into 1 into 3 by 2 into minus 2 into 1। 3 plus minus square root, no minus, तो माइनस में आ गया, इतनी -3 का 1 ये सी तो पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव में आ गया। सर ए हमारा नेगेटिव 1 नहीं आएगा, नहीं एक माइनस पी स्क्वायर है ना सर। साइन उल्टे कर दिए ना हमने, अच्छा अच्छा। p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 3 इक्वल टू 0।
इसमें ना एक मिस्टेक हुई है मुझसे कि इसमें हमें एक और डिफरेंस कैलकुलेट करना था। ये यहाँ पे ये नेक्स्ट डिफरेंस क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा और ये 6 आएगा। इसके जो फोर्थ डिफरेंस है वो सब कॉमन है। क्वेश्चन रहने दो इसको, ये थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन। हाँ, हमने सॉल्यूशन पूरा सही नहीं किया है। तो इसमें क्या है, एक डिफरेंस और कैलकुलेट करना था। इसमें ये सब जो है वैल्यू सेम आने, ये वैल्यू सेम आने का मतलब ये है कि इससे नेक्स्ट जो वैल्यू है वो सब जीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक फोर्थ मतलब जो फंक्शन है वो x रेज़ टू द पावर 4 में फंक्शन है। ठीक है, जैसे फोर्थ अगर कांस्टेंट है देन इट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 के लिए जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो क्यूब में आएगी। ठीक है, तो हमें एक्चुअली यहाँ पे जो है ये एक वैल्यू इसमें और लेके फिर उसको पुट करना था, एंड क्वाड्रेटिक की जगह हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आती, उसको सॉल्व करके हमें मैक्सिमा और मिनिमा सही से पता चलेगा। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन तुम्हें सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। एक दो टॉपिक और कर लें कि काफ़ी है, बताओ। नहीं सर, अगला टॉपिक सर अगला इंटीग्रेशन। अभी हमने आज डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। नहीं, तुम्हारी कैपेसिटी पे है, देखो मुझे सर कर तुम इंटीग्रेशन यार सुन कह रहा था हम तो कर लेंगे सर, लेकिन फिर ना वो दूसरे वाले पे रह जाएंगे। अच्छा, उनके वो भी तो फिर इसी क्वेश्चन को सही करके दोबारा कर लीजिए। हाँ ये कर सकते हैं, 5 मिनट लगेंगे। नहीं नहीं सर। क्योंकि मुझे ये देखो दो चीज़ें हैं। मुझे एक तो ये लगता है कि तुम इतनी दूर से आए हो क्लास लगाने। ये सर। ठीक है, तो एटलीस्ट जो है अगर हम जितना मैक्सिमम कवर कर ये दें। सर। दूसरा मुझे ये होता है कि अगर मैं कुछ ज़्यादा करवा दूंगा तो फिर वो जो पढ़ा है उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो दिस यू हैव टू टेल वाइजली कि मतलब हम कहाँ तक जो है हमारी कैपेसिटी है। सर ये स्ट्रेंथ नहीं लेके आ रहे ना क्लास में, दिक्कत ये है इनकी, सारे नहीं आते। अभी सर कायदे से 10 तो हमारे नोन में ही है जिनकी बैक है, फिर भी नहीं आ रहे। देखो ऐसा है टोटल बैक कितनी है कि अगर कोई एफर्ट ही नहीं करना चाहता है बात यही है। या उसको लगता है कि हाँ हम नगर मार के जैसे कैसे ये इसमें हो जाएंगे। सर एक ये यहाँ बैठा है, यहाँ पर है ना एक गैरेज है यहाँ, उसके फादर का ही गैरेज है, तो वहीं बैठा है, तो भी नहीं आया। देखो उसको पता है कि उसको बाद में भी गैरेज में ही बैठना है। ये है तो डिग्री जो है उसकी चाहे 2 साल में और मतलब 1 साल ऊपर हो जाए उसको भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी से उसी के लिए प्रिपेयर हो रहा है ना गैरेज में बैठ। ओके, अगर इसमें हम एक एक टर्म यहीं पे इंक्लूड कर देते हैं सारा दोबारा लिखने की जगह पे। This will be like, देखो अगर ये डिफरेंस यहीं पे कांस्टेंट आ जाते और हम यही फॉर्मूला यूज करते तो हमारा रिजल्ट सही आ जाता। ठीक है।